वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2022 के सिलेबस के अकॉर्डिंग रिवीजन सीरीज चल रही है। पिछले वीडियो में हमने जैन धर्म तक कवर किया था, जैन धर्म के महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा था। आज के वीडियो में मौर्य धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कवर करेंगे। उसके पहले महाजनपद और उनकी राजधानियों के बारे में देखेंगे। इसके अलावा ये जो वीडियो है ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उनकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नंबर्स दिए गए हैं, उन पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं अगर आप पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहें तो। और वीडियो आगे देखेंगे, पूरा वीडियो अंत तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसके पहले कि अगर आपने पार्ट नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर प्लेलिस्ट बना दी गई है तो उसको फॉलो कीजिए। और ये बिल्कुल आपके ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। सिलेबस में जैसे पॉइंट वाइज पॉइंट दिया गया है वैसे ही इसको कवर करा रहे हैं और ये रिवीजन सेशन है तो रिवीजन करेंगे एक एक करके। सबसे पहले देख लेते हैं महाजनपद और उनकी राजधानियां, ये पूछ ली जाती हैं एग्जाम के अंदर। तो पहला जो महाजनपद था, कुल 16 महाजनपद हैं। पहला महाजनपद अंग हो जाएगा। अंग की राजधानी चंपा है, वर्तमान स्थिति इसकी बिहार में है, भागलपुर मुंगेर। दूसरा अवंती याद रखना है, अवंती की राजधानी उज्जैन याद है, आपको याद रखनी है। राजधानी और महाजनपद का नाम आपको विशेष तौर पर याद रखना है। इनकी वर्तमान स्थिति अगर आप ना भी याद करें तो चलेगा। मुख्य तौर पर राजधानियां ही पूछी जाती हैं और उनसे संबंधित महाजनपद पूछे जाते हैं। जोड़ी बनाने के लिए भी आपको कभी कभी दे दिया जाता है मैच करने के लिए। तो अंग की राजधानी चंपा, अवंती की राजधानी उज्जैन या माहिष्मती, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, काशी वाराणसी, कौशल श्रावस्ती या फिर साकेत, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, कंबोज की थी हाटक और राजपुर, असमक की राजधानी थी पोटिल या फिर पोतन, चेदी की राजधानी शक्तिमती या फिर सुक्तिमती, पांचाल अहिच्छत्र या फिर काम्पेल्य। वर्तमान में ये बरेली बदायूं का क्षेत्र पड़ता है उत्तर प्रदेश में। बज्जी वैशाली या फिर विदेह वर्तमान क्षेत्र बिहार के आसपास का है ये। वत्स कौसाम्बी, मगध की राजधानी गिरिब्रज, इसी का नाम राजगृह है और पाटलिपुत्र याद रखना है आपको। मत्स्य विराटनगर जयपुर के आसपास का क्षेत्र है वर्तमान में यह। मल्ल की राजधानी थी पावा या फिर कुशीनगर, कुशावती। वर्तमान में देवरिया उत्तर प्रदेश के आसपास पड़ता है ये क्षेत्र। गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। वर्तमान में यह क्षेत्र पाकिस्तान में पड़ता है, रावलपिंडी और पेशावर के समीप। तो ये 16 महाजनपद हैं जिनकी राजधानियां हैं, इनको एक बार आप देख लीजिए। इसके बाद आगे देखेंगे मौर्य वंश और सम्राट अशोक। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश का जो शासन था वह पश्चिमी उत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। इनके पौत्र अशोक थे जिन्हें प्रारंभिक जो सर्वप्रसिद्ध शासक माने जाते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध शासक थे अशोक महान। आप सबने इनका नाम सुना ही होगा। ये अपनी धम्म नीति और कलिंग युद्ध के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे अशोक। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की या फिर संस्थापक हैं। अंतिम शासक मौर्य वंश के बृहद्रथ हैं और राजधानी मौर्यों की जो थी वो पाटलिपुत्र थी। इनका राज्य चिन्ह मयूर था। सबसे पहले ग्रूनवेल्डेन ने मयूर की आकृति लौरिया नंदनगढ़ से ली थी, यहीं के स्तंभ पर इन्होंने देखी और इसे ही इन्होंने मौर्यों का राज्य चिन्ह बताया। इसके बाद मौर्यों के इतिहास के जो स्रोत है जहाँ से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, मौर्यों के बारे में जानकारी इकट्ठा की गई तो उसके कुछ स्रोत हैं जिसमें से साहित्यिक स्रोत हैं, कुछ रचनाएं जैसे कि विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस रचना है, मैगस्थनीज की इंडिका, बौद्ध ग्रंथ है, कुछ जैन ग्रंथ हैं, विष्णु पुराण, कौटिल्य का अर्थशास्त्र बहुत ही प्रसिद्ध है। और फिर पतंजलि के महाभाष्य में भी चंद्रगुप्त की राजसभा का उल्लेख किया गया है। 2 समकालीन साहित्य हैं, अहनारूर, इसके लेखक हैं मामूलनार, रुद्र शर्मन ही इनको कहा जाता है। इसके बाद इसमें नंद और मौर्यों का उल्लेख मिलता है और दूसरा है परनार, इसके लेखक है कपिलर। तो इससे भी मौर्य साहित्य जो है मौर्यों की जानकारी मिलती है, इसमें भी मौर्यों का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा एक रचना और है कथा
सरित सागर जो कि सोमदेव के द्वारा रचित की गई है, और क्षेमेंद्र के द्वारा रचित की गई बृहत्थामंजरी। बृहत्थामंजरी ये दोनों रचनाएं भी हैं जहाँ से मौर्यों की जानकारी मिलती है। तो ये साहित्यिक स्रोत थे, हमने देखे। इसके बाद पुरातात्विक स्रोतों को देखिए, अगर इनके बारे में चर्चा करें तो इसके अंतर्गत अभिलेख आते हैं, जिसमें अशोक मौर्य के 40 अभिलेख, रुद्ररामन का सौराष्ट्र प्रांत से जूनागढ़ अभिलेख, ये बहुत पूछे जाते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखने हैं। रुद्ररामन का सौराष्ट्र प्रांत में से जूनागढ़ अभिलेख, यह एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसमें अशोक एवं चंद्रगुप्त मौर्य का एक साथ उल्लेख मिलता है। इसके बाद सौगौरा लेख है जो कि उत्तर प्रदेश में है। यह संपूर्ण मौर्य काल का एकमात्र अभिलेख है जो कि ताम्रपत्र पर है, तो ये इसकी विशेषता है। फिर है महास्थान पाषाण लेख जो कि 1931 ईस्वी में बांग्लादेश के बोगारा जिले से यह प्राप्त हुआ था। मौर्य काल में महास्थान का नाम पुंड्रनगर था। ठीक है, जो मौर्य काल में महास्थान था उसका नाम पुंड्रनगर था, उल्लेख मिलता है इसका, और यह लेख अन्नगार का उल्लेख करता है। फिर इसके बाद नवीन पुरातात्विक अगर स्रोत देखें तो इसमें तक्षशिला में स्थित भीरा, रोपड़ से प्राप्त एक मोहर पर मौर्यकालीन ब्रह्मलिपि मिली, गंगा मैदान में स्थित भीटा से प्राप्त मौर्यकालीन किलावंद नगर, श्रेणी भवन पूर्वी भारत में महास्थान गढ़ जो कि बांग्लादेश में है से प्राप्त अशोक के ब्राह्मणी लेख, बानगढ़ चंद्रकेतु गढ़ की मिट्टी की 4 दीवारी, उड़ीसा में शिशुपालगढ़, दक्षिण में सन्नति, कोंडापुर एवं माधवपुर से प्राप्त पुरातात्विक सामग्रियां मौर्यकाल की हैं। तो ये नवीन पुरातात्विक स्थित है। इनमें से आपको जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है याद रखना है रुद्रदामन का सौराष्ट्र प्रांत का स्थित जूनागढ़ का अभिलेख और सौगौरा का लेख जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों ये हमने मौर्य काल से संबंधित ऐतिहासिक स्रोत देखे, पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत देखे, मौर्य वंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखे और महाजनपद और उनकी राजधानियों से संबंधित तथ्य देखे। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर आप पेड कोर्सेज लेना चाहें तो पीडीएफ के लिए तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। उनकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दिए गए नंबर्स पर कॉल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा फ्री टेलीग्राम चैनल भी चलाया जाता है जो कि UPSSC PET के लिए विशेष तौर पर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की तरफ से चलाया गया है, जिससे आपकी तैयारी को बहुत ही अच्छा किया जा सके। इसमें डेली 50 क्विज लगवाए जाते हैं, तो उनको ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। इनका पैटर्न बिल्कुल एग्जाम की तरह ही है, तो जैसा कि आपका एग्जाम में आएगा वैसे ही सेम एज इट इज़ 50 प्रश्न करवाए जाते हैं, क्योंकि सारे सब्जेक्ट के होते हैं। तो एक साथ सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपकी हो जाएगी। तो इसको जरूर ज्वाइन करें, बिल्कुल मिस ना करें और आज ही से ज्वाइन कर लें। इसकी लिंक अभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आपके एग्ज़ाम में बस कुछ ही समय बाकी हुए हैं, लगभग 45 दिन अगर आज से देखें तो बचे हुए हैं। तो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें और तैयारी शुरू कर दें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नई वीडियो है उसके नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके लिए बेल आइकन प्रेस कर दें और जुड़े रहें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ। ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।